नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या कांग्रेस की खिसक चुकी सियासी जमीन के पीछे फेसबुक जिम्मेदार है? क्या सियासत की लड़ाई अब सोशल मीडिया के दम पर तय हो रही है? यह सवाल अनोखा है क्योंकि करीब 1.25 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, भारी भरकम बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हुई और जाहिर सी बात है कि यह दमदार वापसी इसलिए हुई क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है। लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, पूरी की पूरी कांग्रेस फेसबुक को लेकर मैदान में उतर गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं, झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी कभी कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम को कंट्रोल करती है, चुनाव आयोग को कंट्रोल करती है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी अपनी हार की खींच उतार रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी हो गई। वो सवाल पूछ रही है कि क्या इस देश में बोलने, सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने की आजादी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश को मोदी भाए, फेसबुक पर गुस्सा क्यों आए? आज का आर पार देश की सबसे बड़ी बहस पे इसी पे। सियासत में जंग का नया अखाड़ा तैयार है। जिस फेसबुक को हम और आप अपनी भावनाएं जाहिर करने और एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सा बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी फेसबुक के मैदान में कांग्रेस और बीजेपी सियासी तलवार लेकर कूद चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि फेसबुक कंपनी बीजेपी नेताओं के मन मुताबिक काम कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। इस माध्यम से झूठी खबरें व नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ की ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं धराशायी हो गई है। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का जो आरोप है, वो तो रोज नित नए आरोप लगाते रहते हैं। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। कांग्रेस के तमाम आरोप अमेरिका के उस वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख के आधार पर हैं जिस पर फर्जी खबर छापने को लेकर केस दर्ज है। इसी बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फेसबुक को लेकर अपने एक लेख में लिखा है, दुनिया की कई सरकारों ने तथ्यों के मामले में फेसबुक को लताड़ा है। भारत में फेसबुक लेफ्ट और कांग्रेस के विरुद्ध विचारों पर लगाम रखता है। लेफ्ट और कांग्रेस अपने विचारों से जुड़ी हेट स्पीच की आजादी चाहते हैं। मार्क जकरबर्ग कपिल मिश्रा पर टिप्पणी करते हैं, सोनिया गांधी पर चुप रहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा था कि लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहें। हजारों ऐसी पोस्ट हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाया गया है, लेकिन फेसबुक ने कभी इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उधर सोनिया गांधी कह रही हैं मोदी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। क्या आज लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आजादी है? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश को मोदी भाए, फेसबुक पर गुस्सा क्यों आए? और अब कांग्रेस के गुस्से का तथ्यात्मक विश्लेषण। जनमत की लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी सियासी जमीन गंवाई है। यहां तक कि उसके कई नेता अब पार्टी भी छोड़ रहे हैं। संस्थाओं पर वार के बाद अब कांग्रेस का सोशल मीडिया पर यह बड़ा प्रहार है। जनमत का पैमाना सोशल मीडिया नहीं बल्कि चुनाव होता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को विचार रखने की संपूर्ण आजादी है। दोनों अपने अपने विचार रखते हैं और कई बार भाषा की मर्यादा को भी क्रॉस कर देते हैं। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर विचार रखती है। आपने खुद भी देखा पड़ा होगा। जनता को राहुल की बात पर नहीं भरोसा, क्या इसलिए सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारा जा रहा है? विदेशी अखबार के प्रोपेगेंडे में फंसकर सवाल उठाना क्या देश के लिए वाकई खतरनाक है या फायदेमंद है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में रोहन गुप्ता जी हैं जो कि कांग्रेस के आईटी सेल के हेड हैं, यानी सोशल मीडिया के कन्वीनर हैं। अवनीश अवस्थी हैं जो कि संघ के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अवस्थी। और मेरे साथ इस चर्चा में अतिकुर रहमान साहब जुड़ेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि सब अपनी बारी से बोले, किसी के बीच में ना बोले, जिससे एक सार्थक, एक निर्णायक बहस हो पाए। डॉक्टर संबित पात्रा, आप लोगों की तकलीफ क्या है?
तकलीफ से मेरा मानना यह है कि आप लोग अगर कोई आपसे सवाल पूछता है उसको गद्दार कह देते हैं, कोई सवाल उठाता है तो कह देते हैं कि यह देश के पक्ष में सवाल नहीं उठा रहा। कांग्रेस सवाल अगर उठा रही है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो आपको जांच करवाने में तकलीफ क्या है? देखिए अमीश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि कहीं हम डेटा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, फेसबुक को कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं जी, ये डेटा में गड़बड़ी नहीं है, बेटा में गड़बड़ी है। डेटा ठीक है, बेटा खराब है। मैं चंद पंक्ति लिख के लाया हूं। आपने कहा देश को मोदी भा गया, परिवार को गुस्सा आ गया, आपका ये टैगलाइन है, तो चंद पंक्तियां हैं मेरी, बस इतनी ही कहानी है। परिवार का तिलस्म टूट गया, परिवार का तिलस्म टूट गया, जनता का गुस्सा फूट गया, अपनों के आरोप लगे, घर के बर्तन बजने लगे, अपने मुंह मोड़ने लगे, काबिल घर छोड़ने लगे। देश को मोदी भा गया, परिवार को गुस्सा आ गया, हताशा का आखिरी वार है, फेसबुक पर प्रहार है, फेसबुक पर प्रहार है। ये हताशा का अंतिम वार है। आप याद करिए, हताशा की सीमा वहां तक थी कि इन लोगों ने किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को हिंदुस्तान के बख्शा नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिके हुए हैं, चलो हम उनका इंपीचमेंट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ईवीएम मशीन हैक हो जाता है। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन को बिके हुए कहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। ये वही लोग हैं जो आरबीआई को और वर्ल्ड बैंक को भी सांठगांठ वाला कहते हैं। जब वर्ल्ड बैंक ने कहा था 2015 में कि इंडिया इज डूइंग वेल इकोनॉमिकली, वेरी वेल इकोनॉमिकली, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था अच्छा ये तो जाके सेटिंग कर लिया है वर्ल्ड बैंक के साथ। इनको लगता है सारी संगठनें, सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं, खराब हैं, बस अच्छे केवल ये वाड्रा और गांधी परिवार हैं। ठीक है, मैं अंत कर रहा हूं, 5 सेकंड संबित। इस बार भी बहुत लंबा हो गया। इस बार भी कांग्रेस यही गलती करती रही, इस बार भी कांग्रेस यही गलती करती रही। कमी बेटे में थी और फेसबुक पर वार करती रही। गाली में लिखा था ये। रोहन गुप्ता, अब आपकी टर्न है, मैं आपको मौका देता हूं। रोहन गुप्ता, फेसबुक पर लाइक नहीं आ रहे, आपको तो 2019 में जनता ने भी लाइक नहीं किया था। क्या आपको लगता नहीं है कि सिचुएशन और टाइमिंग दोनों पर क्वेश्चन मार्क है? रोहन जी। देखिए अमीश भाई, आज एक फर्जी डॉक्टर के मुंह से कविता सुन के बहुत अच्छा लगा। उनके दिल की पीड़ा जो है वो यही रहने वाले हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कहा है, देख लीजिए। नहीं, ये अगर व्यक्तिगत रूप क्या है, क्या व्यक्तिगत रूप की बात कर रहे हो? राहुल गांधी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा है। अगर राहुल गांधी के बारे में आप बोलिए ना जो बोल रहा है। तुम फर्जी डॉक्टर हो जो घर पे आप भी सुनोगे अच्छे से। तुम तो फर्जी आदमी हो, तुम तो फर्जी आदमी हो भैया, इंसान ही नहीं हो। पूरा तुम तो हो ही नहीं। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा हूं, दूसरे की टर्न होगी तो ये बेचारे राहुल गांधी को बचा नहीं पाते, सारा गुस्सा के मेरे पे उतारते हैं। अच्छा, एक सेकंड संबित जी आप शांत रहिए। इनको बोलिए ये व्यक्तिगत ना हो। ठीक है संबित, आपका पॉइंट टेकन, आपने बोला ठीक है। रोहन गुप्ता, आप भी किसी को फर्जी मत कहिए, वो भी डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस करके आए हैं, आप अपनी बात को रखिए। इनको लाइसेंस है राहुल गांधी के बारे में बोलने का? तो नहीं, आपने लाइसेंस दे रखा है क्या? तो आप भी तो मोदी जी के बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी भगवान है क्या? राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे तो सुनेंगे ये फर्जी डॉक्टर है। मास्क सिलते रहो घर पे बैठ के, समझ गए बात को? और दूसरा, चलो बोलो, कमल अब मुझे ही गाली देते रहो। उदाहरण आपके सामने बैठा है। और देखिए ये व्यक्ति जो 18 बार पकड़ा गया है झूठ बोलते हुए सोशल मीडिया में, वो आज फेक न्यूज पे डिस्कस कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, खड़े होके चले जाना चाहिए इसको। मेरी बात सुनिए अमीश जी, मैं जनरली आपको मालूम है जब मुद्दे की बात होती है मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पे जो बात हो रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें क्लियरली कहा कि किस प्रकार से फेसबुक इंडिया के ऑफिसर्स ने भाजपा के जो नेता है उनकी पोस्ट को डेंजरस होने के बावजूद, उनकी नीतियों के खिलाफ होने के बावजूद भी उसको हटाया नहीं और 4 लोगों की बात की। यहाँ पे हम लोग कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरे देश की बात है। आज फेसबुक पे 30 करोड़ के करीब 28 से 30 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप पे 40 करोड़ लोग हैं, इंस्टाग्राम पे लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे देश की जनता ने इतना बड़ा भरोसा रखा हो उसकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के न्यूज बारना है? ये खबर कांग्रेस ने नहीं बनाई है, ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आई है और हमने इतना कहा कि आप जेपीसी मांग कीजिए और जो सही और सही है गलत ले आइए। फेसबुक इंडिया बताए कि ये सही है गलत है, उसमें इनको क्यों डॉक्टर को बिल्ची लग रही है? भाई साहब, जो काम आपको दिया गया वो तो कम से कम करो। और बात यहाँ पे बीजेपी की बाद में है। बीजेपी के 2 हथियार है,
झूठ है और नफरत है। और जब फेसबुक के माध्यम से ये झूठ और नफरत फैलाने को जो आग दी जाती है, उसको रोकना देश के लिए जरूरी है। और एक आदमी जो यहाँ पे बैठा है, मैं उसके सामने ये बोलना चाहूंगा, 18 बार झूठ फैलाया। मैं बताऊं क्या किया। राजस्थान में कोरोना काल में एक ये भाई ने चेक पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि 18 अप्रैल को रातों रात पैसे लिए गए, और चेक की डेट कौन सी आती है? 5 मई की डेट आती है। ये झूठ। फरीदाबाद पुलिस, ये उनकी जो फरीदाबाद पुलिस के सामने उन्होंने झूठ बोला। अरे आप कौन सा कहां से निकाल के लाए? अभी मैं आपको बोलता शर्म नहीं आती है झूठ बोलने का? ठीक है, और जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हो, अब आपके लिए शाहीन बाग पवित्र हो गया कल? नहीं अमित जी, झूठ अगर झूठ होगा। दूसरी बात, मैं संबित पात्रा को आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर किसी भी नेता के बारे में हमारा बोला तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और फर्जी डॉक्टर है, था और रहेगा। अच्छा ठीक है, यही हमारा काम है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप एक सेकंड आप फर्जी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, फर्जी खबर की बात कर रहे हैं। एक सेकंड संबित होल्ड ऑन, I'll give you a chance संबित। आई नो रोहन ने काफी अटैक करा, आपको मैं पूरा चांस दूंगा अपनी बात रखने का। आपने शांति से सुना 1.5 मिनट से ज्यादा, आपको भी मैं 40-50 सेकंड दूंगा, फिर मैं अवस्थी जी और अतिक रहमान को लेके आऊंगा। लेकिन मैं कर रोहन गुप्ता, मैं आपसे 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि एक विदेशी मीडिया में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल छापा है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की हिस्ट्री में बता देता हूं, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, थोड़ा सा पीछे जाता हूं। अंकित शर्मा दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी थे, उनकी रिपोर्ट थी कि जय श्री राम बोलते हुए उनको मारा गया। उनको क्या जय श्री राम बोलते हुए मारा गया था? आप इस बात को एग्री करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल से? मैं आपसे पूछता हूं रोहन जी, अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल पर पूरा भरोसा कर रहे हैं तो फर्जी खबर छापी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। सुनिए हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल भारत की सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अंकित शर्मा पूर्व आईबी अधिकारी जिसका मर्डर हुआ, जिसपे 40 बारी चाकू खोबा गया, उसको जय श्री राम करके मारा गया था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर छापी जी। रोहन जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात की, उसने फेसबुक का आधिकारिक बयान कोट किया है। जो खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल की है, यह बताया गया कि फेसबुक के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि फेसबुक इंडिया ने जब उन्होंने रोकना चाहा इस आर्टिकल को डेंजरस बोल के, तब फेसबुक इंडिया ने कहा कि नहीं, इससे हमारे जो व्यावसायिक इंटरेस्ट है देश में, उसके ऊपर खतरा आएगा। यहां पे खबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एनालिसिस नहीं है, दिस इज द न्यूज। ओके संबित पात्रा पब्लिश्ड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल। संबित पात्रा, कुल मिलाकर आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव हर एजेंसी पर है, आपका प्रभाव सीबीआई पे है, आपका प्रभाव कोर्ट्स पे है, आपका प्रभाव ईवीएम पर है, आपका प्रभाव हर जगह है। देखिए, हमारा प्रभाव हर जगह है और राहुल गांधी जी का प्रभाव अपने पार्टी पर ही नहीं है। ये कुल मिला के यही राहुल गांधी बंद करो। देखिए, मैं आपको रोहन जी आपके बीच में जब बोल रहे थे, मैंने ऑडियो डाउन कर दिया था। एक सेकंड, ये धमकाना बंद कर दें, इनकी आवाज कम करिए। आपने कहा था बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये चुप। बिल्कुल बोलूंगा, अभी सुनना पड़ेगा, कान खोल के सुनना पड़ेगा। मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं, पहले इनकी आवाज कम करिए, फिर मैं बोलूंगा। ये क्या तुम लगा रखा है? किसको बुलाया है? ये सड़क छाप आदमी को कहां से बुलाया है? अनपढ़ गवार को, ये अनपढ़ गवार को कहां से बुलाया है आपने? ये गवार को कहां से बुलाया है? पहले गवार की आवाज कम करिए, पहले गवार की आवाज कम करिए, फिर मैं बात करता हूं। पहले इस गवार की आवाज कम करिए, पहले इस गवार की आवाज कम करिए, इस गवार की आवाज कम करिए। पहले इस गवार की तो बिला नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं, ये तो गवार है, तो पढ़ा भी नहीं हुआ है, ये तो पढ़ा भी नहीं हुआ। इसको बंद देखिए, मैं चिल्ला नहीं सकता हूं, मैं शांति से बैठा हूं। गवार की आवाज बंद करिए, राहुल गांधी, पहले गवार की आवाज बंद करिए। अमित जी, रोहन गुप्ता कैसे डिबेट हो पाएगी? 4 मिनट मैंने सुना। मैं रोहन गुप्ता आपसे निवेदन कर रहा हूं, देखिए रोहन गुप्ता, मैं आखिरी बार निवेदन कर रहा हूं कि बीच में ना बोलिए। संबित पात्रा जब बीच में बोले तो मैंने उनको चुप करा दिया, उनको ऑडियो डाउन कर दिया। अब मैं ये कानून बना रहा हूं, कोई दूसरा केस के दूसरे के बीच में बोलेगा, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा बिना पूछे। पीसीआर, आप कुल मिलाकर बहस तो होने दें हम लोग। बोलिए संबित पात्रा, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। अब 2 मेहमान अभी तक बोले भी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी पर मैंने कहा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ही ये वक्तव्य दिया था फेसबुक को लेकर, तो इन्होंने मुझे फर्जी डॉक्टर कहा, मेरे खिलाफ कहा। मैं कहता हूं, इस देश में फर्जी क्या है? एक फर्जी परिवार है जिन्होंने नाम भी चुराया हुआ है, और ये झूठ नहीं बोल रहा हूं।
गांधी जी के नाम और गांधी जी के कंधे को इस्तेमाल करके ये फर्जी माइनो परिवार, फर्जी माँ और फर्जी बेटा, दो कि मुझे तो कई बार शक होता है ये देश के नागरिक भी नहीं है, ये दोनों फर्जी माँ बेटे, दोनों ने देश को बेचने का काम किया है और आज भी देश को ठग रहे हैं। बेटे से कुछ हो नहीं पा रहा है तो फेसबुक भी बिका हुआ है, व्हाट्सएप भी बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है, ईडी भी खराब है, सीबीआई भी खराब है, सारी संगठन, आर्मी भी खराब है, सब खराब है इनके लिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक फेसबुक का सवाल है वो तो फेसबुक से पूछिएगा। मैं अभी बेंगलुरु में जो दंगे हुए थे, आप जानते हैं, आप में से कोई हिम्मत नहीं कर सकता है वो फोटो दिखाने का जो ओरिजिनल फोटो है, जिसमें मां लक्ष्मी के रूप को जो दर्शाया गया है, जो नग्नता के साथ दिखाया गया है, जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के लिए भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है फेसबुक पोस्ट में एक विशेष कोट अनकोट विशेष समुदाय द्वारा, वो कोई नहीं बताता है। उस पर राहुल गांधी चुप रहते हैं क्योंकि राहुल गांधी मजे लेते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, बुरहान वानी आपने के जो बोला पोस्ट आते हैं फेसबुक पे, बोलिए गंदी ना मुझे रोहन गुप्ता की बारी। मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको बोला था आपको 50 सेकंड मिलेंगे, आपको 1 मिनट ही मिला। अब 40 सेकंड आप रोहन गुप्ता को सुन लीजिए। रोहन गुप्ता बोलिए। अब बिल्कुल संबित शांत। बड़े शर्म की बात है जो ये जिस प्रकार से ये संबित पात्रा टीवी डिबेट में बातें करते हैं, उनकी सरकार है। आज बेंगलोर में किसकी सरकार है? उनकी सरकार है। मां लक्ष्मी का अपमान होते हो यहाँ पे डिबेट में डिस्कस कर रहे हैं। अरे आप कीचड़ फैलाते रहो तभी आपका कमल खिलता है, इसीलिए ये कीचड़ को देश को हटाना पड़ेगा। आपके जैसे कीचड़ में जो लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो मां लक्ष्मी की, आप वहां पे तौहीन हो रही है और आप लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हो। किसकी सरकार है वहां पे? बेंगलोर में किसकी सरकार है? कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है। यहाँ पे अगर सरकार के पास कंट्रोल चला जाएगा, 6 साल से अमीश भाई सुन लीजिए बात। सवाल मेरा आप ही से है, अगर सरकार के पास सारा कंट्रोल चला जाएगा, कौन क्या लिखेगा, रोहन गुप्ता क्या लिखेगा, अमीश देवगन क्या लिखेगा, तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपको नहीं लगता? ये जो आप सलाह दे रहे हैं, बात कर रहे हैं जेपीसी अमीश भाई, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो नहीं समझे, वो फर्जी डॉक्टर है। आप तो समझिए अमीश भाई, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं जिससे ये मालूम चले कि जो आक्षेप किए गए हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के, वो सही है या नहीं है। और अगर सही, और ये जांच यहाँ पे इंडिया में नहीं, यूएसए में भी हुई है, ब्राजील में भी हुई है, हर जगह भी हुई है। इसमें मिर्ची क्यों लग रही है बीजेपी को? हमने बीजेपी को तो बोला नहीं। ये जो आर्टिकल है उसकी सत्यता क्या है वो चेक कर ले जेपीसी में। और अभी जो उनका जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बात की, उन्होंने भी बताया कि नहीं फेसबुक तो ये कर रही है, वो लोग बीजेपी को भी फेसबुक से आपत्ति है। तो मेरा संबित पात्रा से सवाल है कि भैया फेसबुक के साथ में खड़े हैं कि फेसबुक के खिलाफ खड़े हैं? अगर आप फेसबुक के साथ में खड़े हैं तो देश की जनता का जो लोग 40 करोड़ लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। और अगर आप बता दीजिए कि फेसबुक के खिलाफ खड़े तो हमारी लड़ाई साथ में जेपीसी करके दूध का दूध। और मुझे पता है काफी देर हो गई है रोहन को बोलते हुए, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा। संबित, इनकी ऑब्जेक्शन ये है कि आपको भी आपत्ति है तो आप फेसबुक की जांच करा लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड हुई है। बिल्कुल नहीं सर, मेरे पास टाइमर चल रहा है, 2 मिनट 7 सेकंड हुए हैं। मेरे पास जूम इन करके कैमरा दिखा दीजिए। 2 मिनट 12 सेकंड। अब मैं अपने फोन के ऊपर ना, मैंने टाइमर ऑन कर रखा है आप लोगों की वजह से। टाइम कीपर भी हूं मैं आप लोगों का। संबित बोलिए। अमीश भाई, इन्होंने कहा मां लक्ष्मी का अपमान हो रहा है और आप चुप बैठे हो। अरे धिक्कार है। आपने बेंगलुरु में देखा इन्हीं के एक दलित विधायक के घर को किन लोगों ने जला दिया। देखो फिर इन्होंने बीच में बोला आपने कुछ रूल बनाया हुआ था। पहले इसको चुप रहने बोलो अमीश भाई। और एक मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर अगली बार से ये मुझे तुम बोलेगा तो मैं इसे तू बोला करूंगा। आप बोलना सीखे पहले। इतने बदतमीज गवारों को तू चुप रह। तुम भी नहीं, तू चुपचाप बैठ जा गंवार, बैठ गंवार, बैठ फर्जी डॉक्टर घर पे बैठ गंवार, बैठ। फर्जी डॉक्टर। देखिए अमीश भाई बहस का बेहतर रखें। मत बुलाया राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होकर दब्बा है अमीश भाई, इस प्रकार के गवारों को मत बुलाया करें। फर्जी डॉक्टर है किस तू। प्रकार की नहीं, भाषा देखिए, बोली इस जा तरह रही है, की आप बातें देख रहे ना- हैं अमीश क्या भाई। किया? कितने मरीज आप पहले 2 मिनट 10 सेकंड बोले, संबित पात्रा नहीं बोले, ये क्या तरीका है? इसकी आवाज बंद करें। तुम भी नहीं बोल रहा। इसकी आवाज बंद अच्छा करें। ठीक है, मैं बाकी दो पैनलिस्ट के बाद भी जा रहा हूं। अब बताऊंगा। 1 सेकंड रोहन गुप्ता, होल्ड ऑन। ना मैं कुछ भी नहीं बोलिए संबित। अमीश भाई आप तो मेरे साउंड को कम कर सकते हैं। मैं तो एग्रीड हूं उस रूल के लिए। आप क्यों इसको इस प्रकार देखिए, मैंने इनको कभी आपसे कम कहा। अमीश भाई मैं बिल्कुल बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं। आपने हमारे आवाज को मुझे कम ऑडियो रखा डाउन है। करना पड़ेगा। अब ये मत, अब आप बीच में ना बोले, मेरा निवेदन स्वीकार करें। आप बोलिए संबित 40 सेकंड्स बोलिए। अमीश भाई पहली बार नहीं अमीश भाई आराम से सुनिए पहले। देखिए अमीश भाई, मैंने इनको शुरू से आप कहा, ये तुम कहे, मैंने इनको कहा कि तू। देखिए इस प्रकार की डिबेट करेंगे। बहरहाल हम विषय पे आते हैं। इन्होंने कहा मां लक्ष्मी का अपमान हो रहा है, आप चुप बैठे हैं। किसने किया मां लक्ष्मी का अपमान?
आप लोगों ने किया मां लक्ष्मी का अपमान, आप लोगों ने किया है हिंदुत्व का अपमान, आपने हिंदू धर्म को हिंदू आतंकवाद कहा है, आप ही के एक विधायक, दलित विधायक के घर को धू धू करके जला दिया तथा कथित विशेष समुदाय के लोगों ने, और तुम जैसे जयचंदों ने उसको सह लिया। गद्दार हो तुम, मैं बता रहा हूं, तुम जयचंद हो और तुम गद्दार हो। तुम लोग हिंदू धर्म के हितैषी नहीं, तुम लोग हिंदू धर्म को बेचने वाले लोग हो। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा और महादेव के साथ धोखा करने वाले लोग तुम हो, तुम हो। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, जेपीसी, अरे घर के अंदर जांच कराओ, वो जीपीजे करवाओ, घर पे जांच, खुद में घर पे जांच करके देखो। जो घर पे बैठा रहा 5 महीने और मास्क सिलता रहा, और यहाँ पे देखिए भाषण बांट रहा है। देखिए अमीश भाई, यहाँ पे तू तड़ाक की राजनीति होगी और आप बैठ के यहाँ सुनते रहेंगे। आपको भी इनके प्रवक्ता ने क्या कहा था याद है ना? आपको याद है ना क्या कहा था? और इसलिए इस प्रकार की भाषा, चुपचाप बैठ गवार, बिल्कुल बोलूंगा, राहुल गांधी भगवान नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? घर पे जाके बैठ, फर्जी डॉक्टर। देख रहे हो अमीश भाई, देख रहे हैं इस आदमी को, देख रहे हो अमीश भाई? राहुल गांधी भगवान, मेरे को तू तड़ाक किया जाएगा। शुरू से आपने मुझे तुम कहा, शुरू से आपने आप कहना बंद किया, इस प्रकार फर्जी डॉक्टर कहा कि राहुल गांधी के विषय में बात नहीं करोगे, राहुल गांधी के बारे में बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? राहुल गांधी भगवान है क्या? राहुल गांधी के बारे में बात नहीं किया जा सकता है? राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बोला जा सकता है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपने मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला है? राहुल गांधी जी ने टिप्पणी किया, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये देश का जो फेसबुक इत्यादि है ये सब बिका हुआ है। मैंने कहा डेटा नहीं, बेटा खराब है। आपको इतना बेकार क्या लग गया? मैं तो बोल रहा हूं फर्जी है, मां बेटे दोनों फर्जी है, दोनों ही फर्जी है। हमारी सारी इंस्टीट्यूशन ठीक है। देखिए अमीश भाई, इस प्रकार अमीश भाई आपने कहा कि 2.5 मिनट सब बोलेंगे, आपको कंट्रोल करना चाहिए। मैं भी चिल्ला सकता हूं। एक सेकेंड अमीश भाई, इस गवार को कहां से उठा के लाते हो? ये गवार को कहां से, गवारों को कहां से उठा के लाते हो? गवार ना बोले, एक सेकंड कहां से गवार को उठा के लाते हो? देखिए क्या भाषा है, किसी को आप अपने फेलो पैनलिस्ट को जो एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, आप उनको तू तड़ाक करके बात करें। मुझे लगता है कि सभ्यता के दायरे में बोलना चाहिए। हम सब पास करके आए हो, तू तड़ाक पे बात करते हो। अरे गवार आदमी, रोहन गुप्ता, आप कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में वो राहुल गांधी पर अपनी बात रखे। उन्होंने राहुल गांधी को गाली तो नहीं दी ना, राहुल गांधी को गाली तो नहीं दी ना, अपनी बात रखे राहुल गांधी को लेकर। अब आप कह रहे हैं कि बहस में आकर राहुल गांधी पे बोले ही ना, राहुल गांधी ट्वीट करे, राहुल गांधी पे कुछ बोले ना, डिबेट नहीं हो सकती ना। अगर मां बेटा करेगा तो ये सुनेगा। अमीश भाई, आप मुझे मेरा समय दिया जाए। अमीश भाई, ऐसे चिल्लाने की डिबेट नहीं की जाए। मुझे मेरा समय दिया है। 20 मिनट हो गए, मेरे को लगता है कि अमीश भाई, मुझे संबित अमीश भाई ऐसा नहीं अमीश होगा। भाई अगर गंदा बोलेंगे देखो तो मैंने पूरा 2.5 मिनट सुना इनको, तो आप जब मेरे समय बोलिए ना गंदा, चिल्लाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो गंदा बोलेंगे, हम उनसे ज्यादा गंदा बोलेंगे, तो अपने टर्न पे बोलिए भैया। कम से कम बहस तो होने दीजिए। समय पे बोलिए। देखिए अमीश भाई, अब शांति से बोलने दिया जाए। अमीश भाई, मैं तब से कह रहा हूं 50 सेकंड दे दीजिए। बोलता हूं, मुद्दे पे बोलना, मुद्दे पे। अमीश भाई आप नहीं निर्धारित करेंगे। रोहन जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें, बोलिए। संबित, आप नहीं बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं पड़ेगा उनको। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है रोहन जी? ना मुझे क्या करना है? आप बोले तो मुझे बोलना पड़ेगा। कमाल की बात है। 50 सेकंड बोल नहीं सकता हूं, ये क्या मजाक है? ओके, आई एम पुटिंग ऑडियोज ऑन संबित 40 सेकंड, देन अतिकुर रहमान, देन अवनीश अवस्थी। बोल, स्पीक संबित। क्या मजाक बना रखा है? मैं बोलूंगा तो बोलेंगे फिर मार डाला। कमाल की बात है। ये किस प्रकार के दोगले लोग हैं? देखिए अमीश भाई, आपने मुझे शुरू में सवाल पूछा कि आप इन्होंने सवाल सरकार पे उठाया, आप इन्हें गद्दार क्यों कहते हैं? इन्होंने किस किस पे सवाल नहीं उठाया? आप मुझे कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा देश, हिंदुस्तान से बाहर कोई भी ऐसा देश दिखा दीजिए जहां के ऑपोजिशन कहते हो कि आर्मी का चीफ जो है वो सड़क का गुंडा है, आर्मी का चीफ बिका हुआ है। मुझे कोई भी ऐसा देश दिखा दीजिए जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तवायफ कहा जाता है। इन्हीं के प्रवक्ता, इन्हीं के लोग, इन्हीं फिर ये शुरू हो गया, फिर ये शुरू हो गए। बताइए आप, फेसबुक, मैं बोल रहा हूं फेसबुक छोड़ दीजिए ना, इतनी गंदी है। या अमीश भाई क्या हो रहा है? ये फिर कुछ हो जाएगा, बोलेंगे मार दिया मैंने। बताइए, मैं अभी चिल्लाऊंगा जोर से, मैं इनको जयचंद बोलूंगा, फिर बोलेंगे मार दिया। तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है फर्जी डॉक्टर। फिर मैं, अरे आप ही लोगों ने बोला है, मैं जयचंद बोलते ही मर जाते हैं लोग। तो मैं मत करो ये, तुम जयचंद हो, तुम जयचंद हो, तुम जयचंद हो, तुम जयचंद हो, तुम जयचंद हो,
तुम जयचंद गद्दार हो, तुम जयचंद हो। तुम क्या चलो, समझते हो? अब देखो, आप अमित भाई देखो, काम हो जाएगा, फिर बोलेंगे मैंने कुछ कर दिया। 50 सेकंड क्यों नहीं देते हैं? संबित एक सेकंड, रोहन जी एक सेकंड, संबित जी 50 सेकंड में कंप्लीट नहीं करने दिया जाता है। संबित अतिकुर, अब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं अतिकुर रहमान और अवनीश अवस्थी की बात आता हूं। अतिकुर रहमान, अगर हेट स्पीच की बात आएगी, अगर अभद्रता की बात आएगी, तो उसमें तो कई लोगों का नंबर लग जाएगा। फिर एक तरफ की बात क्यों? बिल्कुल सही। बीजेपी के विधायक की बात क्यों? असाउद्दीन ओवैसी की बात क्यों नहीं? जाकिर नायक की बात क्यों नहीं? जाकिर नायक के अभी भी वीडियोस में देखता हूं, कई लोग उनको फेसबुक पे लगाते रहते हैं। वो वीडियो बैन क्यों नहीं होने चाहिए? जी देखिए अमीश भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक डायरेक्ट इंट्रूजन है हमारे देश की सुरक्षा के अंदर। तो ये नेशनल इंटरेस्ट जैसा इंपॉर्टेंट मुद्दा कैसे रूलिंग पार्टी साइडलाइन कर सकती है? सबसे पहला सवाल आपने सही कहा, चाहे वो जाकिर नायक हो, चाहे वो ओवैसी ब्रदर्स हो, या कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हूं, अगर हेट स्पीच हो रही है उसको कंट्रोल करने की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी की है। रूलिंग पार्टी ने एक जेपीसी भी बिठाई है, मैं समझ रहा हूं, पार्लियामेंट्री कमिटी इसके अंदर है। क्यों ये चीजें मीडिया के अंदर आज आके तू मैं तब्दील हो रही हैं? दोनों पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, आपको जवाब ये देना पड़ेगा, हम जनता किस वक्त तक के गुमराह की जाएगी? हेट स्पीच का डायरेक्ट फायदा किसको हुआ? आपको हुआ, कांग्रेस को हुआ, या ओवैसी ब्रदर्स को हुआ? अमीश भाई आप गवाह हैं, हेट स्पीच का दिल्ली राइट्स के अंदर डायरेक्ट फायदा पहुंचा बीजेपी को। कैसे? उन्होंने इस्तेमाल सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई। दिल्ली इलेक्शन, ऐसा कैसा फायदा था? दिल्ली इलेक्शन से पहले जितना हेट प्रोपेगेंडा बीजेपी की, चलिए मैं कांग्रेस की तो बात नहीं करता, कांग्रेस का तो शून्य था, वोट शेयर भी बड़ा कम था। लेकिन बीजेपी का तो लोकसभा चुनाव से वोट शेयर कम हुआ उसके अंदर। उसके बाद बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, बीजेपी की 8 सीटें, आम आदमी पार्टी की 62 सीटें। ये तो आप नया हिस्टोरिक बोल रहे हैं कि हेट स्पीच का फायदा बीजेपी को हुआ। शाहीन बाग यहां हो रहा था, हेट स्पीच का फायदा बीजेपी को हो गया। ये मतलब लॉजिक समझाइए ना मुझे। हेट स्पीच का हो ये बताइए। शाहीन बाग के लिए इन्होंने वहां पर गोलियां भेजी, गोली से नहीं तो बोली से नहीं तो गोली से मारेंगे, बटन दबाओ राजनीति किसने की अमीश भाई? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, दोनों पार्टी के आईटी सेल किस तरीके से काम करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। जेपी नड्डा का बड़ा ट्वीट, इस समय की बड़ी खबर। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट ने बड़ा हमला किया है राहुल गांधी पर। उन्होंने बोला है कि राहुल की राजनीति और राजनीतिक जीवन सिर्फ और सिर्फ झूठ पे आधारित है। आक्षमता के राजकुमार है राहुल, यानी राहुल गांधी पर यह ब्लेटेंट अटैक है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा आज सुबह से ट्विटर के ऊपर। उससे पहले चाइना पे वो बहुत कुछ बोले हैं लगातार राहुल, और उसके बाद अक्षमता के राजकुमार है राहुल का राजनीतिक जीवन जो है वो पूरा झूठ पर आधारित है, यह कहा गया जेपी नड्डा द्वारा। मैं क्विकली इस पर आपका टेक ले लेता हूं। रोहन गुप्ता रिएक्ट टू इट। देखिए अमीश भाई, ये इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि उनको मालूम है, ये सारे जेपी नड्डा हो, उनके रविशंकर हो, या यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, ये क्यों? हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज याद है, जब फरवरी में ट्वीट किया राहुल गांधी ने, तब इनकी जो हेल्थ मंत्रालय बोलती है तो एपिडेमिक ही नहीं है, राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, आज देश उसका खामियाजा भुगत रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। चाइना की जब बात कर रहे थे, सुनिए बात को खत्म करने दीजिए अमित जी, आदि मत काटिए। मई में जब बात हो रही थी तब राहुल गांधी ने कहा कि बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, सरकार से विनती की आप जरा चेक करिए, तब भी राहुल गांधी पे हमला बोला। आज यहाँ पे कोई भी चीज होती है राहुल गांधी पे हमला तो ये बोलेंगे क्योंकि उनके पेट में दर्द हो जाता है। हकीकत का जवाब दो ना, आप सरकार में हैं अमीश भाई। ठीक है, अवस्थी जी को आने दीजिए। अब आपने रिएक्शन दिया, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, संघ और बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है। अवनीश अवस्थी, संबित मैं आपको मौका दूंगा, अवनीश अवस्थी, संघ और बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है। अमीश लगभग आधा घंटा बीत गया है इस डिबेट में। जो मुद्दे आए हैं मैं उन पर ही बोलूंगा और मैं अनुरोध करूंगा कि बीच में कोई ना बोले। आज पहला मुद्दा उठाया गया फर्जी होने का, झूठ बोलने का। झूठ बोलने पे एक नेता है जिसको सुप्रीम कोर्ट से लिखित माफी मांगनी पड़ी, उसका नाम है राहुल गांधी।
झूठ बोलने के कारण सुप्रीम कोर्ट से लिखित माफी मांगनी पड़ी। ऐसा एकमात्र नेता है राहुल गांधी, रफेल के मामले में झूठ बोलने पर। पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, उसके आगे सुन लीजिए। झूठी फोटो, झूठा सब कुछ करना, ये किसका है, किस पार्टी ने किया? एक बात। दूसरी, उससे आगे की बात कहता हूं। आपने सही कहा संबित ने कि कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, कभी किसी पर सर्वे पर ठीकरा फोड़ना कि सर्वे की सारी कंपनियां खरीद ली। अरे भाई बात सुनिए, अगर जनता आपको नकार चुकी है, जनता के मन में, जनता की दृष्टि में आप कहीं स्टैंड नहीं करते, तो सोशल मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा। आपने कजाकिस्तान से लिए थे ना फॉलोअर्स, कजाकिस्तान से फॉलोअर्स लिए थे, हिंदुस्तान में नहीं मिले तो पाकिस्तान और कजाकिस्तान में फॉलोअर मिले थे, तो लीजिए वहां से। तो पाकिस्तान और कजाकिस्तान के लोग वोट नहीं डालते, सबसे बड़ी बात है। आप फर्जी फॉलोअर तो ले आएंगे, लेकिन वो वोटर कहां से लाएंगे? आप 10 लाख फॉलोअर्स लाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका उद्देश्य सफल होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो अतीकुर रहमान ने कही, इनको आज बात नजर आ रही है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला, ना कांग्रेस पार्टी के जिसके विधायक का घर जला दिया गया उसने हिंसा का तक का विरोध नहीं किया। महालक्ष्मी की फोटो का जिस तरीके से अपमान किया गया, उस पर एक ट्वीट नहीं। और झूठ बोलने की बात बता दूं, सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है भगवान कृष्ण की, जिनको भगवान कृष्ण को बार में दिखाया जा रहा है। एक पेंटर है जिसने उस तस्वीर को बनाया, अमीश देवगन। बसों के नाम पर मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर देना कहां का सच है? ये ठीक है। अतिकुर रहमान, लेट अतिकुर रहमान रिस्पॉन्ड, देन संबित पात्रा एंड देन रोहन गुप्ता। अतिकुर रहमान, अब नीचे अवस्थी की बात पे देखिए अमित जी, किस तरह से रूलिंग पार्टी लोगों को भड़का रही है। ये रूलिंग पार्टी के समर्थक हैं अवस्थी जी, ये रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं। मैंने तो न्यूट्रल बात नहीं करने की कोशिश की ना, मैंने क्या सपोर्ट किया? हेट स्पीच और फेक न्यूज फैलाने का बीजेपी आईटी सेल काम नहीं करती है अमित जी। मीडिया ने, अच्छा, ये साजिद रशीदी ने जो बोला था कि मंदिर की नींव रखी गई है, मंदिर को गिरा देंगे, वो हेट स्पीच थी कि नहीं थी? आईटी सेल फेक न्यूज फैलाने का काम करता है। क्या ये हकीकत नहीं जो है? किया गया उस पर अब आप घुमा फिरा के स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को बोलोगे। दोनों तरफ उतनी ही आग लगी हुई है जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है। ओके, संबित पात्रा, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है। संबित पात्रा, सरकार से सवाल है अतिकुर रहमान का। मैं उत्तर देता हूं। अमीश भाई, आप में से किसी भी चैनल में, आप बुरा मत मानिएगा इस बात को जो मैं कहने वाला हूं, किसी चैनल ने आज वो भगवान श्री कृष्ण का बार के अंदर बार बालाओं के साथ जो फोटो बनाया है अकरम हुसैन ने, आसाम के अकरम हुसैन ने, किसी ने दिखाया नहीं उस विषय में। क्योंकि हर किसी को क्या है, भगवान कृष्ण, ये महादेव, इनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हो जाए तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। नहीं, हमने खबर को दिखाया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, थोड़ी देर बोलने दीजिए। ये मैं अपने दिल के अंदर की आवाज बोल रहा हूं जी, और मैं करोड़ों हिंदुओं की आवाज को आर्टिकुलेट कर रहा हूं, बहुत संवेदनशील तरीके से कर रहा हूं। आप जानते हैं बेंगलुरु में जो पूरा का पूरा हिंसा हुआ, कई न्यूज चैनल्स ने दिखाया कि केवल एक दलित नवीन उसके पोस्ट के कारण हुआ। मगर उसका पोस्ट, किस पोस्ट, मैं उसके पोस्ट को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मगर उसका पोस्ट, जिस पोस्ट का रिप्लाई पे था, उसका नाम मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते होंगे कि उस लड़के का नाम क्या था जिसने मां लक्ष्मी की इतनी भद्दी वीडियो और तस्वीरें डाली हैं। कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं। हमें सिखाया गया है हिंदू मतलब सहिष्णु है, तुम लोगों को जलना कटना मरना ही है, और तुम लोग इसकी आदत डाल लो। दूसरी बात है, जहां तक सोशल मीडिया, नड्डा जी ने कितनी अच्छी बात कही, मैं बताता हूं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं था, टीवी में नहीं था, तो गांधी फैमिली महान बनी हुई थी, क्योंकि लोग सच्चाई जान नहीं पाते थे। ये अभी भी चाहते हैं कि ना कोई राहुल गांधी को क्लोजअप दिखाए, ना सोशल मीडिया में उसकी बातें सच्ची दिखाई जाएं, ना टीवी में डिबेट्स हो, तभी जाके ये गांधी परिवार महान बना रहेगा। और जब क्लोजअप चला जाएगा, वो धोती पहन के कैसे चलता है, वो कैसे खा नहीं पाते हैं हाथ से, वो किस प्रकार मंदिर तभी जाते हैं जब इलेक्शन आता है, तो आप राहुल गांधी को असलियत जान जाएंगे। ठीक, तो ये चाहते ही नहीं है। और मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं जी, और सुन लीजिए, यही सोशल मीडिया के लोगों ने, राहुल गांधी ने एक दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय खड़े होकर खुद कहा
कि आप लोग मुझे पप्पू बुलाते हैं ना, राहुल गांधी जी सुनिए, हम लोग आपको पप्पू नहीं बुलाते हैं। गांव के लोग जो व्हाट्सएप पे हैं, जो फेसबुक में हैं, उन्होंने ये नाम दिया है, आपकी हरकतों को देखकर ये नाम दिया है। तभी आप चाहते हैं कि फेसबुक और ट्विटर हट जाए, ये सब बंद हो जाए, लोग राहुल गांधी को देखे ही नहीं, तभी तो महान बोलेंगे। महान जय राहुल गांधी, रोहन गुप्ता, जय हो गांधी जी की, तभी बोलेंगे। रोहन गुप्ता बोलिए। अतिकुर रहमान, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप पे टिप्पणी करी संबित ने, मैं आपके पास आऊंगा। रोहन बोले 40 सेकंड, बोलिए रोहन जी। अमीश भाई, बड़े दुख की बात है, ये ऐसी सरकार है 6 साल से शासन में है। आप 2014 के मोदी जी के भाषण याद कीजिए, रोजगार, अच्छे दिन, 15 लाख, सारी बातें थी। आज 6 साल के बाद में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को ये सब बातें याद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि हर पूरी तरह से विफल है शासन में। आज यहाँ पे बात करें, शर्म आनी चाहिए, मैं प्रखर हिंदू हूँ, आज लक्ष्मी माता की बात करें, यहाँ पे उनको वोट की राजनीति करनी है, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे शासन में 6 साल के बाद भी अपने आप को हिंदू के मर जाना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं होती है, सुनिए, बीच में मत बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सुन लीजिए बात को, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं भी बोल सकता हूँ। भाजपा की बी टीम चुप हो जाइए, भाजपा की बी टीम चुप हो जाइए, आउट ऑफ टॉपिक भाजपा की बी टीम चुप हो जाइए, बीच में मत बोलो, सुन लो बात को, तो जरूर बीच में बोलो। अरे बोलो, चुप हो जाओ, अवस्थी जी 20 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप रमेश भाई बीच में बोलेंगे, मैं नहीं बोलने दूंगा, ये बीच में बोलेंगे। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात है ना, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल, सोशल मीडिया पर बात, सोशल मीडिया पे बात करो। यहाँ पे जब यहाँ पे दिया थाली, उस पर भी बात करूंगा, दिया थाली, उस पर भी बात कर लूंगा। कोरोना में क्या हाल है, क्यों इतने केसेस आ रहे हैं? क्योंकि ये सरकार विफल साबित हो चुकी है। आज यह स्टेटस को की बात की चाइना की, आज भी हमारी जमीन पर आज तो डिबेट ना रोहन आज चाइना पे डिबेट नहीं है, आज सोशल मीडिया पे डिबेट है, जिसके आप इंचार्ज हैं। मुझे उम्मीद थी आप उसको बोलेंगे। बात खत्म करने दीजिए आप, नहीं बात तो खत्म करिए, 10 सेकंड में बात खत्म करिए, आप उसमें बोलिए ना, टॉपिक तो बोलिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, जी जी जी, 10 सेकंड। बात यहाँ पे ये है, ये सरकार बुरी तरह, ये भगोड़े लोग हैं, भागते हैं डिबेट से, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया। ये देखो ये टीम वापस बोली है बीच में, इनके मुंह में लॉलीपॉप दे दो 5 मिनट के लिए। इस तरह के शब्द ना बोले, वो आप भी बीच में बोल रहे थे। टीम हो या ए टीम, सुन लीजिए, बीच में ना बोलो, बीच में अगर मेरी 15 सेकंड खत्म नहीं होगी, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं मेरी बात को खत्म कर लॉलीपॉप में उनके मुंह में दे दूंगा। चुप रहिए, जिस टॉपिक पे बहस हो रही है उससे भाग रहे हो तुम, बेशर्मी की हद तक भाग रहे हो तुम, तो आपको भाग जाइए, भागो। तुमको आ रही है, इसी तरह सोशल मीडिया से भागते हो आप, इसी तरीके से सोशल मीडिया से भागते हो आप बहस से। हकीकत सुनो ना, 6 साल से जो सरकार सत्ता में है, अरे आप अपने आप की बहुत छाती पीट रहे हो। क्यों कोरोना के सामने ये हाल हुआ देश का? क्यों चाइना वापस नहीं जा रहा है? आज अर्थतंत्र का क्या हाल है? लॉ एंड ऑर्डर चाइना पे डिबेट थोड़ी है। ओके, समित पात्रा, आज पीएम समित पात्रा, ओके, लेट्स समित पात्रा रिएक्ट नाउ। क्योंकि शासन में बुरी तरह विफल है। ठीक है, बीजेपी शासन में विफल है, इसीलिए फेसबुक और व्हाट्सएप। अब मैं समित सवालों की तो बौछार हो गई है, चाइना भी आ गया, कोरोना भी आ गया, लेकिन आप विषय पर रहिए। मेरा आपसे निवेदन यह है, क्या आपको लगता है संबित पात्रा, देखिए कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही? देखिए, कांग्रेस 2014 से ही दुखी है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिन लोगों को लगता था ये देश उनकी बपौती है, जिन लोगों को लगता था ये देश उनके परिवार की संपत्ति है, अचानक 2014 के बाद उनकी असलियत पूरे जनता के सामने खुल गई। थैंक्स टू इंडिया पे। फिर देखो, देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोला, फिर शुरू हो गए। देखिए अमीश भाई, मैं शांत बैठा हूं, आप इनकी आवाज कम करेंगे, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं बोलूंगा, बोलेंगे, फिर इनको कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे हो गया, मार दिया। देखिए रोहन, ये परमानेंट फीचर नहीं हो सकता ना, वो 10 सेकंड नहीं बोलते, आप फिर बोलने लग जाते हो। ओके, संबित, फिर अतिकुर रहमान इंतजार कर रहे हैं शांति से अपनी टर्न का। आप इनकी आवाज कम करिए। देखिए मेरे साथ 3 पैनलिस्ट और हैं, आप इनकी आवाज कम करिए। ना मैं ओके, संबित आप बोलिए, फिर मैं अतिकुर रहमान के पास आऊंगा। संबित बोलिए आप अपनी बात। देखिए, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं। रोहन जी, किसी इनको कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे मैंने मार दिया। अब बताइए, फिर मेरे पर वो ये बोलेंगे कि मैंने मार दिया इनको। तो शांति से सुन ले, मैं आराम से बात कर रहा हूं। ओहो, चिंता, आप मुझे मारना चाहते हैं? आइए मारिए। अमीश भाई जरा इनको शांत करिए। ये पहले तो इनको ये कहां से पकड़ के लाते हो अमीश भाई? बताइए, क्यों ऐसे व्यक्तियों से डिबेट कराते हो? शांत कराइए इनको। थैंक यू अमीश भाई। मैं इतना कहना चाहता हूं, 2014 से ही ये लोग दुखी हैं। ये दुखी इसलिए है क्योंकि ये देश को अपनी संपत्ति मानते थे। ये अब सत्ता में नहीं आ रहे हैं और आने वाले भी नहीं। भविष्य में इनकी करतूतें ऐसी हैं
जो इनके बड़े बड़े नेता हैं इन्होंने चिट्ठी लिखी है, 100 लोगों ने, कांग्रेस के जो अब विधायक सांसद इन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है कि अगला अध्यक्ष कब आएगा, इसकी किस प्रकार से हमारा नेतृत्व होगा, हमारे को आप विश्वास में लीजिए। तो खुद इनका घर टूट रहा है, तो ऐसे में ये तो मोदी जी पे प्रहार करेंगे ही। इनको हर कुछ बिका हुआ नजर आ रहा है, इनको हर कुछ बिका हुआ नजर आ रहा है। बिका इनका नियत है। माँ बेटे जाके देश को गिरवी रख के आए थे चाइना में, ये चाइना कर रहे थे 2008 में, दोनों फर्जी माँ बेटे। फिर ये शुरू हो गए, फिर कुछ हो जाएगा इनको, फिर बोलेंगे मार दिया मैंने। अच्छा, इनकी आवाज कम कर दीजिए, कान में रुई डालो, नहीं तो फिर कुछ हो जाएगा तो बोलोगे कि मैंने मार दिया। जयचंद भाई जरा शांत हो जाओ। तुम तो फर्जी डॉक्टर हो। अरे भैया जयचंद भाई को जरा शांत कर दो, फिर कुछ हो जाएगा। अच्छा, गोली दोगे? चिंता मत करो, इसको गोली दो रे, इसको। अरे कोई, हाँ कुछ नहीं मालूम है मुझे, इसको चुप कर दो जरा, सॉर्बिट्रॉट दो इसको शांत करो। अरे तुम चुप हो। नहीं गोली का कुछ, गोली का नाम राहुल गांधी है। गोली का नाम पता है क्या है? गोली है, गोली खाओ गोली। अरे वो गोली खाने, अरे पता है तुम लोग की हालत ऐसी क्यों है? ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि ये जो गोली पाल रखा है ना, राहुल नामक गोली, ये हजम नहीं हो रहा है तुम्हारा। अब इसको बंद करो। अरे भैया, इसके मुंह में लॉलीपॉप डालो, इसके मुंह में, कैमरामैन लॉलीपॉप डालो, इसके मुंह में लॉलीपॉप डालो, इसके मुंह में लॉलीपॉप डालो। क्या हुआ? एक सेकंड अमीश भाई जरा इसको शांत करो। चिंता मत करो अमीश भाई जरा शांत करो इसको, इसके मुंह में लॉलीपॉप डालो। मेरे को अतिकुर रहमान की बात जाने दीजिए। रोहन आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। संबित मैं आपको मौका दूंगा आगे। अतिकुर रहमान बोलिए, आप हाथ काफी देर से खड़ा कर रहे हैं। अमित जी, मैं चैलेंज करता हूं संबित जी को, 2 IT एक्सपर्ट्स को बिठा दीजिए, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को बिठा दीजिए, आपकी डिबेट पे 1 घंटे की। अमित जी, दोनों हार जाएंगे। हेट स्पीच और हेट कंटेंट निकालते मैंने कहा अमित जी, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ये नेशनल स्पोक्स पर्सन रूलिंग पार्टी के आग बुझाने की बजाय यहाँ पर आग लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक ही हेट स्पीच का कंटेंट क्यों मेंशन कर रहे हैं आपके साथ? दोनों तरफ बराबर है। अतिकुर रहमान आपकी बात को ऊपर रखते हुए, अतिकुर रहमान आप लर्नेड वक्ता हैं, आप अपनी बात को रखते हैं, बड़ी अच्छे से रखते हैं, बीच पे भी नहीं बोलते। आपकी बात को ऊपर रखते हुए कपिल मिश्रा के कमेंट को हेट स्पीच के दायरे में हटा दिया गया था फेसबुक से कि नहीं हटाया गया था? हाँ या ना? हटाया था ना? तो यानी फेसबुक तो कार्रवाई करता है, फेसबुक तो अपने तरीके से कार्रवाई करता है। बीजेपी की शिकायत है कि फेसबुक तो एक तरफा कार्रवाई करता है। ट्विटर के ऊपर तो यूएस में क्या क्या खुलासे हुए हैं वो मुझे बताने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इस तरह से एनेक्डोटल फिगर्स लाना बंद करिए डिबेट्स पर। ये एनेक्डोटल फिगर्स हैं। ओके, समझ पाता। नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। नाउ दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। चलिए, एंड योर पार्टी लीडर कपिल मिश्रा। अतिकुर रहमान जी, कम से कम ठीक है, मैं अतिकुर रहमान जी के साथ सम्मानित तरीके से डिबेट करता हूं, कम से कम बीच में चिल्लाते तो नहीं है वो। देखिए अतिकुर रहमान जी, आपका जो मेन प्रॉब्लम, आपने कहा कि मैं क्यों हेट स्पीचेस के बारे में बात नहीं कर रहा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए सबसे बड़े हेट स्पीचेस क्या रहे हैं। 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ किसने कहा था? इलेक्शन के बीच में ही कहा गया था। किसने कहा था 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या हश्र होता है। क्या फेसबुक ने ये सब हटा दिया? और मैं आपको अभी कहता हूं, आप अभी फेसबुक पे जाइए, आप अभी गूगल करके अतिकुर साहब यूट्यूब में एक जो मैं बता रहा हूं वो लिंक देखिए कि ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भगवान राम के मां के बारे में क्या कहते हैं। मैं कहता हूं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये राम की मां ने जाके राम को कहां जना था। ये राम का बाप का नाम दशरथ था, राम की मां का, और बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। वो अभी तक है, हमने चिट्ठी भी लिखी है, उसके बावजूद भी उसे डाउन नहीं किया गया है, वो अभी तक मौजूद है। और मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं फेसबुक का या ट्विटर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, क्योंकि हमारा तो मानना है फेसबुक और ट्विटर एक लेफ्ट लिबरल, तथाकथित लिबरल इस्लामिस्ट कांग्रेस एक्सिस चलाती है। पूरा का पूरा उनका जो यूएस में ट्विटर के ऊपर खुलासे हुए हैं शैडो बैनिंग टाइप के, वो बिल्कुल काफी बड़े हैं। अभी तो डिफेंड कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा आपकी बात से एग्री करें रोहन जी। मैं अतिकुर रहमान से 10 सेकंड कंप्लीट कर लूं। सबित, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप आर पार का ये एडिशन देख रहे हैं। अवनीश अवस्थी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपके फोन में भी व्हाट्सएप होगा, मेरे फोन में भी व्हाट्सएप है, आपके फोन में भी फेसबुक होगा, मेरे फोन में भी है, हम सब उसका एक्सेस करते हैं। हम जो चाहे वो हम लिख सकते हैं, लेकिन उस लिखने को कंट्रोल कैसे सरकार कर सकती है, ये मेरी भी समझ के बाहर है। फिर बोलने की आजादी चली जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। मैं ब्रेक ले रहा हूं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट, देश की नंबर 1 डिबेट आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ मौजूद हैं अवनीश अवस्थी, संबित पात्रा, रोहन गुप्ता और अतिकुर रहमान। अवनीश अवस्थी, इस दौर में मैं मौका आपको देता हूं, सबसे कम मौका आपको मिला है। अवस्थी जी, क्या आरएसएस फेसबुक को भी चला रही है? यह कांग्रेस का बड़ा संगीन आरोप है। आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, आरएसएस ना 1925 से आरोपों को झेल रही, आरोपों का जवाब नहीं देती, सवालों का जवाब देती है। आप कोई भी सवाल करिए, सवाल का जवाब मैं दूंगा। सवाल है ये, आरोप तो भाई देश का विपक्ष सवाल पूछता है तो गद्दार कह देते हैं। लोग आरोपों का जवाब देती नहीं है। पहली बात मैं अब मेरे सवाल पे भी आपत्ति हो गई आपको। अतीकुर रहमान समेत किसी भी मैं साफ कहता हूं, आप किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं रोहन जी, ये क्या तरीका है? आपके बीच में तो नहीं बोले। अतीकुर रहमान, आपको मैं बताऊंगा, 50 मिनट से कुछ नहीं बोला। मिश्रा जो कहता है कि हाथ जोड़ करके मैं आपसे कह रहा हूं, उसको हेट स्पीच कहते हैं। और हर्ष मंदिर क्या कहता है कि सड़क पर आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा फैसला। इसको हेट स्पीच नहीं है। पॉइंट है आपकी बात में पॉइंट है। रोहन गुप्ता, संबित मैं आपको मौका दूंगा। ओके आप और रोहन गुप्ता क्या जवाब देंगे जब मैंने कहा कि जिनके अध्यक्ष है, जिनके राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, बी टीम है, सी टीम है, उस पर तो सवाल का जवाब नहीं देते। सवाल पूछने का तो उनको भी हक है, जैसे आपको कह रोहन जी जवाब दें आज उसका। अच्छा, हर्ष मंदर ने जो बोला था आप ऑब्जेक्ट करते हैं रोहन गुप्ता? हर्ष मंदर ने जो बोला था वो भी हेट स्पीच थी ना? हर्ष मंदर ने जो बोला था वो भी हेट स्पीच थी ना? जो मणिशंकर अय्यर ने बोला था वो भी हेट स्पीच थी ना? कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए? दशरथ के कितने कमरे थे? मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर की हेट स्पीच थी, हाँ या ना? हर्ष मंदार की हेट स्पीच थी, हाँ या ना? बिल्कुल अमीश भाई, आप हेट स्पीच को धर्म का चोला मत पहनाइए। वो अरशदुद्दीन ओवैसी हो, वो संबित पात्रा हो, सब लोग एटी कटघरे में आते हैं हेट स्पीच के मामले में। शशि थरूर पे बैठे, हमको देश को बचाना है। मणिशंकर मैं फेसबुक के बारे में कहना चाहूंगा कि फेसबुक को देश का चैनो अमन नहीं सुहाया, इसीलिए भाजपा के सामने सर झुकाया। ओके, ये जी। आज जिस प्रकार के आज अमित जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोला आपने बोला रोहन जी, कहना चाहूंगा, आपने बोला, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब हो गया पूरा, आपने दे दिया जवाब। आपने जवाब दिया। ओके, संबित पात्रा, मुझे बोलने तो दीजिए। आपने बोल तो लिया। अच्छा, 10 सेकंड लीजिए। और नहीं बोला है मैंने, आप बोला भी आपने। अमीश भाई प्लीज बोलने दीजिए। तो अब तक क्या कर रहे थे? सबसे ज्यादा बोल रहे, फिर आप कह रहे मैंने नहीं बोला। अमीश भाई मैं बोल सकता हूं? हाँ बोलिए मेरे पास 5 सेकंड से 10 सेकंड ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार से आज हमारा डिबेट का टॉपिक था अमीश भाई, मुद्दा सिर्फ इतना था, एक संगीन आरोप रखे फेसबुक पे। पहले डॉक्टर साहब उसको साथ में खड़े थे फेसबुक के, फिर उनको याद आया नहीं हमारी पार्टी का स्टैंड तो कुछ और है, तो एंड में मैसेज आया होगा तो उल्टा बोलने लग गए। इनको मालूम ही नहीं है। देखिए, झगड़ाओ और राज करो, जब तक झगड़े की दुकान नहीं चलेगी तब तक भाजपा की दुकान नहीं चलेगी। ठीक है। ओके, देखिए, अब संबित ने आपको आराम से सुना, आप भी आराम से सुनेगा। ओके संबित। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर बस चलता तो इस फेसबुक का नाम रखते राजीव गांधी मुख पुस्तक योजना। राजीव गांधी मुख पुस्तक योजना, और उसमें केवल और केवल ये जो फर्जी माँ बेटे हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती कि वाह गांधी परिवार, वाह गांधी परिवार, वाह गांधी परिवार। ये सब काम बंद हो गया है। अब लोग अपनी मन की बात लिखते हैं, मन की बात कहते हैं, लोग अपनी सच्चाई को व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी एक्सपोज हो गया है कि धोती पहन के चल नहीं सकता है, पिज्जा पास्ता छोड़ के कुछ खा नहीं सकता है, तो ये सब रो रहे हैं। और जहां तक हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, सवाल पूछा गया संबित, आपसे सवाल पूछा गया कि आपकी दुकान फूट डालो और राज करो पे चलती है, उस पे जवाब। नहीं, आपने हिंदू आतंकवाद कह दिया, आपने तो भगवान राम को लेकर क्या क्या नहीं कह दिया। आप लोगों ने यहां तक कह दिया कांग्रेस पार्टी ने कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक कि कहा कि 10,000 कमरे में, दशरथ के 10,000 कमरे में राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे? ये कौन है? ये जयचंद कौन है हमें पूछने वाले? ये तो जयचंद है, ये तो जयचंद है। ये इंडिया को प्यार करते कहां है? ये तो एंटी इंडियन है, ये तो एंटी हिंदू है, ये तो बिल्कुल। अरे जयचंद भाई बैठ जाओ, जयचंद भाई इतना बीमार मत पड़ो, आराम से बैठो। मैं तो आपके बीच में बोल नहीं रहा था, क्यों चिल्लाते रहते हो? देखिए, मैं आपको बताता हूं अमीश भाई, ये सारे के देखो, इनके फ्रस्ट्रेशन को देखो, इनके प्रवक्ता को आप देखो 5 सेकंड के लिए। राहुल गांधी की भी यही हाल है, जो इनके प्रवक्ता की हालत है, राहुल गांधी की भी वही हालत है। दोनों छटपटा रहे हैं, दोनों तड़प रहे हैं। 7 साल से
ओके, टाइम फिलहाल यहीं समाप्त होता है, लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि कई बार आपको आईना देखना पड़ता है और आईना जब आप देखते हैं तो सच्चाई का मालूम होता है, लेकिन कई बार आप आईने के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आईना ही गलत है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती। नमस्कार।